आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो मुख्य रूप से देखिए अनंत शब्द के ऊपर ही है, क्योंकि अक्सर मेरी चर्चाओं में अक्सर आत्मा के लिए बार बार ये अनंत शब्द तो बोला ही जाता है, क्योंकि आत्मा अनंत है। आत्मा का अनंत होने का अभिप्राय केवल मनुष्य योनि से नहीं, मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियां, क्योंकि शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई। ये जोनियों का अभिप्राय देखिए शरीरों से है। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम अपनी आंखों द्वारा सभी प्रकार की जोनियों को देखने में समर्थ ही नहीं रखते, और ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जो देखिए दूरबीन से भी दिखाई नहीं देती, लेकिन सबके ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर होते हैं। देखिए ये सभी अजीबोगरीब स्थितियां प्रकृति में बार बार आप और हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मानसून के दिनों में आप देखोगे कितने ही मच्छर होते हैं। ये सभी देखिए अलग अलग आत्मा है। इन सभी स्थितियों पर हम विचार कर सकते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन सब में ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति है। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति है। सभी के शरीर देखिए तामसिक कहे गए हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को आपको में समझना होता है। इन सभी स्थितियों पर हम जितने अधिक चिंतन करते हैं उतना आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। आत्मा, परमात्मा, ये दोनों देखिए चेतन सत्ता है। और आज का तो हमारा विषय क्या है? अनंत शब्द पर। हालांकि अनंत का अभिप्राय देखिए परमात्मा से भी लिया जाता है, जबकि हमने देखिए आत्माएं लिखे हैं, यानी कि आत्माएं एक से अधिक हैं। अब मनुष्य योनि में ही आप और जो हम देखते हैं, ये जगत में, संसार में कुछ ऐसा आंकड़े आते हैं कि 900 करोड़ से अधिक मनुष्यों की संख्या है, यानी कि 900 करोड़ तो यही आत्माएं होगी। अब क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है, जिसमें 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की योनियां फिर देखिए, क्योंकि मनुष्य तुल्य 4 लाख योनियां कही गई, तो मनुष्य से ऊपर की फिर कितनी बचेंगी? 3,99,999। देखिए ये सभी स्थितियां कोई प्रत्यक्ष रूप से 3,99,999 मेरे भी कहीं पढ़ने में नहीं आई, लेकिन कुछ बातें देखिए संगति लगानी होती है। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को देखते हुए परमात्मा आत्मा की जो एक चेतन सत्ताओं की एक स्थिति शास्त्रों में समझाएगी, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। अब देखिए हमने आत्माएं शब्द में देखिए एक से अधिक स्थिति में शब्द से ही लिखा है, जबकि परमात्मा के लिए तो देखिए हमने एक शब्द ही लिखा है, परमात्मा, क्योंकि वो एक परम सत्ता है। अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में देखिए अनंत आत्माएं बोलते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कभी हमने देखिए एक से अधिक भूला नहीं, क्योंकि परमात्मा की देखिए सत्ता तो एक ही है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ये एक नित्य स्थिति है। शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों पे सारे की सारी चर्चाएं हैं, और परमात्मा के आशीर्वाद से हमने भी जो अब तक लगभग 1900 के आसपास की वीडियो प्रसारित लगभग होने जा रही है हमारी, इनमें भी देखिए उन्हीं 3 तत्वों पे ही बार बार चर्चाएं आती हैं। 3 तत्वों के अलावा कोई अन्य स्थिति नहीं है, लेकिन इन 3 तत्वों की स्थितियों को समझते समझते मनुष्य देखिए स्वयं ब्रह्मा जी ने ही यहाँ तक कहा कि नेति नेति, यानी कि परमात्मा की एक अनंत गुणों की चर्चा करते करते देखिए परमात्मा के गुण अनंत हैं, और मैंने तो किसी वीडियो विशेष में परमात्मा का एक नाम अनंत भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर समझाया था। देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा को हम जितना अधिक समझ सकते हैं वो मनुष्य योनि में ही समझ सकते हैं, और परमात्मा को तो देखिए अंततः समझ समझ कर इतनी ही समझ बनानी है कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, परमात्मा को हम पा सकते हैं,
क्योंकि अब तक अनेकों महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है। पाने का अभिप्राय क्या है? शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय क्या है? देखिए जब तक हम संसार से जुड़े रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम, ये 2 स्थितियां, देखिए अर्थ को आप तमोगुण से ले सकते हो और काम को आप रजोगुण की स्थितियों से जोड़ सकते हो, क्योंकि सारा का सारा संसार देखिए राजसी है। ये राजसी स्थितियों को पाने के लिए ही हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए आपके हमारे सबके ही शरीर ये तामसी कहलाते हैं। ये तामसी का अभिप्राय क्या है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और शास्त्रों में इन 5 स्थूल भूतों को तामसी कहा गया। और जिन सूक्ष्म भूतों के, यानी कि इन 5 स्थूल भूतों का जो एक कारण है, वो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बताए गए। इन्हीं को ही तन्मात्रा कहा गया, इसी को ही सूक्ष्म भूत कहा जाता है। और यही आपके हमारे भोग विषय। देखिए माता के गर्भ में आपके हमारे निर्माण प्रक्रिया एक पूर्ण जब हो जाती है कि माता के गर्भ में आपका हमारा एक गर्भाधान की स्थिति में, जिसका शास्त्रों में ही देखिए 9 महीने 9 दिन की बताई गई है, जिसमें आपका हमारा एक शिशु का संपूर्ण एक पूर्णता आ जाती है और स्थूल रूप से फिर एक शिशु का जन्म समझा जाता है। और उसके बाद की स्थितियां तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। शिशु काल के बाद देखिए एक बचपन अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद आप और हम देखते हैं कि मृत्यु आ जाती है। हालांकि मृत्यु तो देखिए गर्भा काल की स्थितियों में भी देखी गई है, शिशु काल में भी, बचपन अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। ये सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन में भी हम इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करते, यदि हम अपना जीवन ही देखिए ये जो अर्थ और काम की स्थितियों में ही बिताते हैं, तो शास्त्र भी आपको हमें कोई मना नहीं करते। लेकिन जब जब आपका हमारा ये जो कामनाएं हैं ये बिगड़ने लगती हैं, तो फिर आपकी हमारी अलग अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए मनुष्य जोनी, कर्म जोनी है, साधना जोनी है। साधना जोनी का अभिप्राय ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन आज हमारा देखिए जो मूल विषय वो अनंत शब्द पर ही बार बार घूमेगा, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में अनंत के भी देखिए अनंत जीव है। हालांकि अनंत के आगे देखिए कोई शब्द शास्त्रों में भी समझाया नहीं गया, बताया ही नहीं गया। अनंत का देखिए आप जब अर्थ ढूंढोगे तो क्या पाओगे कि जिसका अंत नहीं है, इसलिए उसको अनंत कह दिया जाता है। कोई मनुष्य मरते दम तक भी देखिए एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाए, जैसे हम 1 के आगे 0 लगाते हैं तो क्या कहते हैं? 10, फिर 1 0 और लगाते हैं तो 100। इसी तरह 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ के बाद देखिए एक अरब की संख्या आती है, खरब की संख्या आती है। ये करते करते देखिए शास्त्रों में जो लास्ट शब्द आता है वो नील आता है। नील के ऊपर भी देखिए कुछ और स्थितियां भी आती है, लेकिन नील तक एक साधारण शब्दों में हम अक्सर अपनी चर्चाओं में भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए मोक्ष काल की अवधि 31 नील, 10 खरब, 40 अरब कहा गया। यानी कि इनके ऊपर हम जितने भी कागज भरते जाएं मरते दम तक, तब भी देखिए आपकी हमारी वो लिखी हुई संख्या अपूर्ण ही बनेगी। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जोनी है, तामसी जोनी है। और तामसी जोनियों का अभिप्राय ये निकृष्ट जोनी है, क्योंकि मनुष्य जोनी में जब हम पुण्य कर्म की तुलना में पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, तो फिर पुनः आपको मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व है, तो उसकी एक पात्रता भी शास्त्रों में समझाई गई कि कम से कम संचित कर्मों में
देखिए कर्म अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन ये अनंत शब्द के ऊपर हम पहली बार इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार ये अनंत शब्द बोलते रहते हैं, तो कुछ भाई बहन कभी ना कभी इस पर एक दबे मन से कुछ पूछते भी रहते हैं। अब उस स्थिति विशेष में देखिए फोन पे या अब जो हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में 2-2.5 मिनट की जो वीडियो भी होती है, हम केवल उसमें भी इशारा मात्र ही करते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो थोड़ी हम विस्तार से चर्चाएं करते हैं। हालांकि कुछ भाई बहन देखिए इस लंबी वीडियो से परेशान भी रहते हैं कि आपकी तो हर रोज ही सुबह एक लंबी वीडियो आ जाती है, शाम को फिर वीडियो आ जाती है, और अब दिन में भी आपकी वीडियो आनी शुरू होगी। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें सतोगुण से जोड़ती हैं। जब तक आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत बनी रहेंगी, तो फिर उतने उतने अंश में आपका हमारा रजोगुण में गिरने से बचाव होता है। जब मनुष्य रजोगुण में गिरता नहीं है, तो फिर तमोगुण जो और निचली स्थिति है, जिस स्थिति पे पहुंचते मनुष्य से पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। तो उस सपेश दृष्टिकोण से मनुष्य को सत्वगुण में रहना चाहिए। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने की संभावना अधिक होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों का आदर करना चाहिए। देखिए मुझे तो बनाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन ये परमात्मा की कुछ असीम कृपाएं ऐसी बन चुकी हैं। देखिए समझना और बात होती है, फिर समझे हुए ज्ञान को समझाने में बिना परमात्मा के आशीर्वाद से ये संभव ही नहीं है। भले ही हम देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में इन वीडियो को बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए तकनीकी रूप से तो हम बार बार समझाते ही रहते हैं, 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति सूर्य निकलने से पूर्व की। जबकि मेरे पढ़ने में तो देखिए अक्सर 4 से 6 ही, जो कि साधारण बोलचाल में लोगों के बीच में एक स्थिति बनी हुई है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 6 है। क्योंकि हम तो देखिए जितनी भी बातें अपनी वीडियो में अब तक रखते आए हैं, वो परमात्मा आत्मा की जो एक तकनीकी स्थिति है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप से है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है, इसलिए तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। आत्मा को कहीं भी किसी भी स्थिति में सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, भले ही हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाए। क्योंकि अनादिकाल से कितने ही महापुरुषों ने मायातीत की स्थिति को प्राप्त किया। अब ऐसी स्थिति विशेष में मायातीत होने पे देखिए आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए। लेकिन हम परमात्मा बन नहीं जाते, परमात्मा के बराबर आपको में आनंद मिलता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, इन पर आप जितना अधिक चिंतन करोगे, शोध करोगे, उतनी उतनी बात समझ में आएगी। क्योंकि ये शब्दों का तो विषय ही नहीं है, शब्दों का विषय वही तक ही है कि हम उस सामान्य स्थिति में अपनी आत्मा की जो एक मूल स्थिति है वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि ये शब्द भी तो देखिए माया की ही है। ये शब्द किसका गुण है? आकाश का। और आकाश को तो शास्त्रों में ही देखिए एक तामसी तत्व कहा गया है, क्योंकि आपके हमारे शरीर तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, और इन्हीं के सूक्ष्मभूत गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है। देखिए पृथ्वी तत्व का जो सूक्ष्म तत्व है वो गंध है, जल का रस, अग्नि का रूप और वायु का स्पर्श, और इसी तरह आकाश का शब्द। अक्सर मेरे एक व्यक्तिगत तौर पे देखिए मैं उस शब्द को उस ध्वनि से जोड़ता हूँ, और वो ध्वनि है ओम की। ये ओम की ध्वनि से ही ये सारी की सारी जो आगे की स्थितियां एक बनती जाती हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, जब सृष्टि का आरंभ होता है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति एक निर्गुण निराकार रूप में वो सर्वव्याप्त है। ऐसा कोई देखिए कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी ऐसा
परमाणु नहीं, जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, इन सभी स्थितियों पर देखिए एक निर्गुण निराकार रूप में ही वो सत्ता मौजूद रह सकती है। अब सगुण साकार में तो हम कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं, तो फिर सर्वव्यापी स्थितियां बन नहीं पाती, क्योंकि आत्मा ही कितनी है। देखिए नीचे की जोनियों की वनस्पति जोनियां 20 लाख तरह की बताएगी। अब 20 लाख तरह की अलग अलग जोनियां हैं। अब एक एक जोनी में ही देखिए असंख्य जीव है। अब देखिए, अब जैसे पीपल का एक वृक्ष है, अब जोनी तो वो पीपल की वृक्ष की एक कहलाएगी ना। अब कितने ही पीपल के वृक्ष हैं। अब सभी वृक्षों में तो देखिए अलग अलग आत्माएं हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अब इसी तरह देखिए कितने ही कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं। शास्त्रों में तो देखिए वनस्पति 20 लाख तरह की बताए, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। अब देखिए ना, अब जैसे कुत्ता एक पशु है, अब कितने ही कुत्ते देखिए दिल्ली में हैं, कितने ही कुत्ते भारत में हैं, और ऐसे ही विदेशों में देखिए कितने ही कुत्ते। इन सभी स्थितियों की जब आप गुना भाग कैलकुलेटर पे या कंप्यूटर पे भी करोगे, तो सभी स्थितियां अपने आप में अपूर्ण होती हैं, यानी कि वो उस गुना भाग तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए तो मैं देखिए अपने व्यक्तिगत तौर पे ऐसा कह देता हूँ कि मनुष्य कोई भी मरते दम तक एक के आगे 0 0 0 लगाता रहे, तो भी देखिए आपके मरीज संख्या वो अपूर्ण ही कहलाती है। ये परमात्मा ही जानते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम बार बार कहते रहते हैं ना कि परमात्मा को जानने का प्रयास करो, और जान जान के यही जानना है कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। देखिए परमात्मा की सत्ता भले ही एक कहलाती, लेकिन परमात्मा के देखिए रूप अनेक है। अब रूप अनेक का अभिप्राय, अब अनादिकाल से आज तक देखिए परमात्मा के कितने ही अवतार हुए। अब भारत में ही देखिए कितने ही प्रकार के हम जो पर्व मनाते हैं, अलग अलग अवतारों की स्थितियों से अपने आप को जोड़ते हैं। देखिए परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनादिकाल से आज तक कितने ही। वो परमात्मा ने इसलिए बनाया क्योंकि अनेकों मनुष्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। अब किसी का मन कहीं टिकता है तो परमात्मा कहते हैं आप वहीं टिक जाओ, क्योंकि मूल सत्ता तो देखिए एक ही है। अब देखिए हम अलग अलग स्कूलों में जो शिक्षा लेते हैं, अब शिक्षा का स्तर देखिए अलग अलग स्कूल हैं। कोई किसी स्कूल में पढ़ता है, कोई किसी स्कूल में। अब दिल्ली में ही कितने स्कूल हैं, भारत में ही कितने स्कूल हैं, इसी तरह विदेशों में भी कितने स्कूल। लेकिन मूल ज्ञान तो देखिए जो जो स्थितियों का हम लेते हैं, वो मूल ज्ञान अपने आप में मूल ही रहता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं आती। अब जो 2 + 2 4 ही होते हैं। ये चाहे आप भारत में ज्ञान लो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हम तो देखिए प्रतिदिन ही यथार्थ ज्ञान पे ही चर्चा करते हैं, तर्क पूर्वक तथ्यों द्वारा ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपका मेरा मन कभी भी किसी भी प्रकार से कोई अंधविश्वासों में गिर नहीं जाए। क्योंकि अंधविश्वास में जब जब मनुष्य गिरने लगता है, तो फिर वो अज्ञानतावाज अलग अलग स्थितियों में नीचे गिरता जाता है, भ्रम की स्थितियों में रहता है। तो फिर उसका विश्वास को हो, आस्था को, वो परमात्मा पे टिक नहीं पाती। देखिए परमात्मा तो एक परम दयालु सत्ता है। अब परमात्मा ने तो देखिए नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, जबकि नीचे की सभी जोनियों में जाने की जो बाध्यता कब होती है, जब मनुष्य जोनि में हम अधिक पाप कर्म कर जाते हैं, दुखी करते हैं दूसरों को, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। फिर भी परमात्मा देखिए इतने परम दयालु हैं कि परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि जब तक वो मनुष्य जोनि में पुनः आते नहीं है, तब तक उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो।
इसी तरह देखिए संसार में भी अलग अलग देशों में जितने भी जेलें बनी हुई हैं, अब उन जेलों में देखिए किसको रखा जाता है? जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं। जब उनका उल्लंघन कहो अपराध सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय द्वारा उनको जेल में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जेल में भी देखिए कुछ मानवता के आधार पे उनको देखिए रोटी, दाल, पानी ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि एक सामान्य स्थितियों में भले ही वो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका जीवन बीतता है, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य के भोजन की, वो उन सभी कैदियों से उचित पुरुषार्थ भी करवाते हैं, लेकिन उनको उचित भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि संसार में तो हम सदा ही देखिए एक स्वाद की, आराम की स्थितियां ढूंढते हैं। तभी तो हम पांच जो विषय भोगों की स्थितियों को सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देते हैं। देखिए ये सभी इधर उधर की बातें करने से आपका हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। कभी कभी कोई भाई बंधु देखिए ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आप मूल चर्चा से हटकर इधर उधर की बातें आप हमें बहुत अधिक समझाते हो। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपका हमारा जो एक माइंड है, दिमाग है, वो एक सात्विक स्थिति में पहुंचने लगता है। क्योंकि परमात्मा की सत्ता का देखिए पूर्ण वर्णन तो देखिए मायातीत तो महापुरुष भी नहीं कर पाए। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी परमात्मा की चर्चाएं करते करते दो शब्दों से अपनी चर्चा को अंतिम, यानी कि अंत में क्या कहा? नीति नीति। और फिर जो मायातीत महापुरुषों ने भी कितने ही ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में देखिए परमात्मा के दिव्य गुणों की कितनी ही चर्चाएं हुई, लेकिन मायातीत महापुरुष भी परमात्मा की पूर्ण व्याख्या करने में समर्थ नहीं रखते। तो फिर मैं तो देखिए एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आप भाई बहनों की स्थिति है। अब वर्तमान समय देखिए कल युग का चल रहा है, ये तो परमात्मा की असीम कृपा है। या यूं को कि पिछले लगभग 25-27 वर्षों से मैं जो 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी इन सभी आध्यात्मिक विषयों पर बचपन से ही रुचि रही है। और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी जीवन में बनी कि ये उठने का कोई सिलसिला आरंभ हुआ और शास्त्रों से कुछ जुड़ना संभव हो सका। वो जुड़ते जुड़ते कुछ ऐसी स्थितियां से फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगा। और यही स्थितियां फिर बढ़ते बढ़ते जी पिछले 4.5-5 वर्ष पहले हमने जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की स्थितियों में जो अब हमने अलग अलग जो वीडियो प्रसारित करते हैं, जो परमात्मा के आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से लगभग 1900 के आसपास होने जा रही है। हालांकि मैंने तकरीबन देखिए 12-13-14 वर्ष पहले एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी। उस पुस्तक को लिखने के साथ ही अनायास ही मेरे मन में अपने नाम के साथ, देखिए मेरा नाम तो सुधीर कुमार भाटिया है, आधार कार्ड में भी सुधीर कुमार भाटिया ही है, बैंकों के अकाउंट में भी सुधीर कुमार भाटिया ही है। लेकिन उस पुस्तक को लिखने के बाद कुछ अनायास ही नीचे एक लेखक के रूप में या एक पुस्तक को छपवाते समय अनायास ही मेरे मुख से परमात्मा की प्रेरणा से ये सुधीर भाटिया फकीर नाम उस समय विशेष में देखिए हमने लिखा था। फिर उस स्थिति विशेष से फिर ये आज की स्थितियां जो आप देख ही रहे हो, इन सभी स्थितियों से देखिए हम जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, यही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। यानी कि आत्माएं अनंत हैं, लेकिन इनमें देखिए कोई कम अधिक नहीं होती। कभी कभी कुछ मनुष्य ऐसा शिकायत भी करते हैं, देखिए आजकल मनुष्यों की संख्या अधिक हो गई है, जनसंख्या पे आप नियंत्रण रखो। देखिए ये तकनीकी स्तर के अलग प्रश्न हैं, लेकिन आत्मा जितनी है वो उतनी ही रहती है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का मात्र एक अवसर है। यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब हम
निषेध कर्म करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान कटते हैं। और प्रकृति भी परमात्मा की ही एक अदालत है, एक व्यवस्था है, जिसमें देखिए शास्त्र ही आपको में विहित और निषेध कर्मों की एक विस्तार से चर्चा वेदों में ही की है। लेकिन वेदों का ज्ञान देखिए जल्दी से समझ नहीं आता, बोर्ड गूढ़ विषय है। हालांकि मैंने भी देखिए जितने जितने इसमें जहां जहां से मुझे कुछ ग्रंथों को पढ़ने का एक सौभाग्य मिला, उन सभी स्थितियों पर देखिए शोध करते करते तभी तो मायातीत महापुरुषों ने उन वेदों का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया। फिर उपनिषदों से भी देखिए और अधिक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। देखिए ये सिलसिला लिखने का कहो बोलने का, ये अनादिकाल से क्रमबद्ध तरीके से चलता आ रहा है। ये सभी स्थितियां, ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। और मैंने तो कुछ महीने पहले देखिए गूगल को एक गुरु के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि गूगल पे भी हम देखिए अलग अलग स्थितियों पर जितनी भी कुछ ज्ञान की चर्चाएं को हम सर्च करते हैं तो विभिन्न महापुरुषों द्वारा, सात्विक पुरुषों द्वारा वो विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां लिखी होती हैं, तो उनसे देखिए परस्पर सहयोग से हमारा आपका ज्ञान बढ़ता है। तभी तो मैं आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि जब जब आपको इन वीडियो से संबंधित कोई मन में प्रश्न उठे तो उन प्रश्नों को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिखो। और अब तो हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से भी एक छोटी वीडियो बनाना आरंभ किया, जिससे हम 2-2.5 मिनट में एक प्रश्न को लेकर या किसी कठिन शब्द के ऊपर कुछ चर्चा रखते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने का प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों से देखिए आपका ज्ञान भी बढ़ता है। आपका ज्ञान प्रश्न रखने से फिर उत्तर सुनने से बढ़ता है। और मेरा स्वयं का भी ज्ञान देखिए परिपक्व तभी होता है जब मैं भी उन प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के स्तर पर परमात्मा के आशीर्वाद से देने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए परमात्मा हम सभी भाई बहनों को जिस जिस स्थिति में हम रुचि रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो फिर परमात्मा अपने आप ही उस दिशा में कृपाएं करने लगते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। अब कभी कभी कोई भाई बंधु ये भी प्रश्न कर देते हैं कि मैं जो 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ तो उस समय विशेष में तो देखिए एक तामसी स्थितियाँ होती हैं। देखिए जब हम सो कर उठते हैं तो वो एक सात्विक स्थिति उस मनुष्य विशेष के लिए बन जाती है, यानी कि मेरे लिए वो सात्विक स्थिति होती है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं देखिए बाहरी गुणों को तो हम बदल नहीं सकते। बाहरी गुण में तो देखिए सत्वगुण की जो एक स्थिति है वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको देखिए शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अपनी एक गुना भाग है, एक अपना तर्क है। क्योंकि 24 घंटे के दिन रात हैं, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, ये शास्त्रों में ही कहा गया। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है और तीसरा अति गौण होता है। बस इसी सूत्र के आधार पे ही 24 घंटे की स्थितियों को 3 से भाग दोगे तो 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब 8 घंटे को फिर 3 स्थितियों में, अब जैसे शाम को सूर्य डूबता है तो तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। आरंभिक तमोगुण किससे प्रभावित होता है? वो गुजरे हुए रजोगुण से। हालांकि तमोगुण तो प्रधान होता है, लेकिन बीता हुआ गुण वो रजोगुण होता है। अब आने वाला तमोगुण दूसरी स्थिति क्या है? देखिए आरंभिक स्थिति 2 घंटे 40 मिनट की इस आधार पे निकलती है कि 8 घंटे को आप 3 से भाग दोगे तो एक एक हिस्से में 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आ जाती है। अब उसके बाद की जो स्थिति है वो घोर तमोगुण होता है, जिसको अक्सर कहा गया ना कि नींद ले लेनी चाहिए। देखिए ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में समझाई गई हैं। और जब घोर तमोगुण के बाद जो अगला तमोगुण है वो आने वाले सतोगुण से फिर कुछ कमजोर होने लगता है।
हालांकि साधारण परिस्थितियों में एक सामान्य मनुष्य को घोर तमोगुण और उसके बाद के तमोगुण में नींद लेनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए देखिए, मानसून आने से पूर्व कुछ बादलों की स्थिति कुछ ठंडक देती है, यानी कि वो बीती हुई गर्मी को कमजोर करती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएंगे, तो इन सभी स्थितियों का जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, उतनी उतनी परमात्मा की विशालता समझ में आने लगी। जब परमात्मा की विशालता का बोध होने लगेगा, परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता का आपको बोध होने लगेगा, तो फिर ये जो प्रकृति माया के ये जो राशि जितने भी भोग विषय हैं, ये सहज ही आपको गौण नजर आने लगेंगे। देखिए, जब जब आपको ये संसारी सुख बहुत अधिक आकर्षित लगते हैं, प्रभावित करते हैं, और फिर मनुष्य उसी के लिए ही कर्म करता है, और कर्म करते करते जब वो अपना इन भोगों को भोगते भोगते उनका व्यसनी बन जाता है, और फिर कर्म करता नहीं क्योंकि प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके मन में विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्यों की योजनाएं बनने लगती हैं। फिर वो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, जिसके फलस्वरूप वो पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। देखिए, ये सभी स्थितियां तब बनती हैं जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। इसलिए शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। इन सभी स्थितियों पर हम भी प्रतिदिन एक विशेष बल देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब मेरा जो जल्दी उठने का सिलसिला इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि मेरी इन सभी स्थितियों में वो 1 डेढ़ 2 घंटे में भरपाई हो नहीं पाती थी, इसलिए उसको बढ़ाते बढ़ाते हम वहाँ आके रुक गए ताकि आपको हमें अधिक समय मिले। अब वैसे तो हम देखिए दिन में भी इन स्थितियों में संलग्न रहते, क्योंकि जैसे जैसे आपका हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, फिर वैसे वैसे बाहरी गुण आपको हमें प्रभावित नहीं करते। देखिए, हम बार बार क्यों कहते हैं, जिनका अभी अंतःकरण में देखिए तमोगुण की प्रधानता है या रजोगुण की प्रधानता है, इस स्थिति विशेष में देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो भारी अनुकूलताएं होती हैं, तो आपको में थोड़े कम प्रयास करने होते हैं। अब दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं और अंतःकरण में भी देखिए रजोगुण ही प्रधान है, बाहर भी रजोगुण की स्थिति है, तो फिर इन दोनों स्थितियों का मेल होने से फिर आपका बड़ा दिन में भागदौड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए, ये बहुत ही गुणों का खेल कहो, गुणों का या कर्मों का मेल कहो, ये स्थितियां कुछ ऐसी बनती जाती हैं कि मनुष्य को इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष सोचना नहीं होता, बस वो अपने कर्म करता रहता है। जैसी उसकी दिनचर्या होती है, जैसा उसका व्यवहार बन चुका होता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसा जैसा संग करते हैं, कर्म करते हैं, वैसा वैसा मन बुद्धि के स्तर पर देखिए वो चिंतन होता है। चिंतन के बाद वो बार बार जब हम उसी कर्म को करते हैं तो कारण शरीर में संस्कार बनने लगते हैं, और बने हुए संस्कारों से फिर पुनः मन बुद्धि के स्तर पर फिर फुरने उठते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, फिर हम दोबारा से उन्हीं कर्मों को करते हैं। तो ये कर्मों का चक्रव्यूह कहो, संस्कारों की स्थितियां कहो, यानी कि इन तीन शरीरों का जो आपसी संबंध है, इस संबंध को आपको हमें समझना होगा। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की स्थितियां होती हैं, जैसे हम अधिक वाट का बल्ब लगाते हैं ताकि आपको हमें सूक्ष्म स्थितियों का बोध हो। अब सुई में धागा डालना हो तो अधिक प्रकाश में ही हम उस सुई की छोटे से छेद में धागा डालने की स्थिति में आते हैं। अब जैसे हम बुखार हो, थर्मामीटर लगाते हैं तो उसमें पारे को सही कितना बुखार है हम रोशनी में ही समझ पाते हैं। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सात्विक स्थिति में आपका हमारा ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान होता है। राशि स्थिति वालों का देखिए ज्ञान थोड़ा धुंधला होता है, जैसे चांद की रोशनी होती है, भले ही पूर्णिमा का चांद हो। और तामसी मनुष्य में तो देखिए अज्ञानता की स्थिति है। आप मैं अक्सर देखिए तामसी स्थिति को तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ। देखिए, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में कहीं भी कोई समझाई नहीं गई, लेकिन मैं जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से कुछ मुझे अर्थ समझ में आने लगते हैं, तो कुछ उदाहरणों द्वारा,
क्योंकि शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा, विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों द्वारा बात को समझाया जाता है। देखिए, हमने उदाहरण से उतने अंश में जुड़ना होता है कि शास्त्रों की मूल बात आपके बारे समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाए। जैसे जैसे हम शुभ संस्कार बनाते जाते हैं तो पहले के बने हुए बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं। तो फिर आत्मा के ऊपर जो आवरण की स्थितियां होती हैं वो समाप्त होती जाती हैं। जैसे जैसे कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। तो फिर आत्मा को, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे, फिर आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति ना हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, जो कि एक आनंदमय जीवन होता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से मैंने कुछ अपने विचार इस अनंत की स्थितियों पर रखे हैं। देखिए, परमात्मा तो एक है, परमात्मा की शक्तियां अनंत हैं, परमात्मा के दिव्य गुण अनंत हैं, और दूसरी ओर आत्माएं पहले से ही अनंत है। लेकिन आत्माएं देखिए एक देशीय है, अणु है, अल्पज्ञ है, कि परमात्मा देखिए सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है, सब कुछ जानते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, हम परमात्मा से किसी भी रूप पर टिके, परमात्मा का स्वरूप एक ही है, और वो स्वरूप देखिए अनंत स्वरूप है। तो आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। देखिए, आज मन में मेरे आया, फिर मैंने जी ऐसा कुछ डिजाइन बनवाया ताकि अनंत शब्द पे आपके हमारे कुछ भ्रम की स्थितियां समाप्त हो, यानी कि आत्माएं कम अधिक नहीं होती। अब कभी कभी कुछ लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं ना, कि जब से ये मोबाइल की टावर अधिक लगने लगी हैं शहरों में, तो एक चिड़िया कम दिखती है या लुप्त होती है। देखिए, आत्माएं उतनी की उतनी ही रहती हैं, किसी भी जोनी में जाएं, वो तो कर्मों के आधार पे ही स्थितियां बनती हैं। यानी कि इन सभी उदाहरणों को, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और ये जो हम बीच में अभी मैंने बात की थी ना, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भी, ये देखिए समय समय पे हम जो जो निर्णय लेते हैं, देखिए ये निर्णय तो देखिए सरकारी स्तर पर ही होते हैं, लेकिन फिर भी आत्माएं अनंत हैं, ये कम अधिक नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी स्थिति पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाएं, या इस दिशा की ओर हम जितना अधिक चल जाते हैं, यानी कि जितने अंश में, जितने अनुपात में हम कारण शरीर शुद्ध कर लेते हैं, वही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, यही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको इन जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थितियां, उनमें गिरने से भी बचाती है। पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। कुल मिलाकर हम परमात्मा की दिशा की ओर सहज ही पहुंचते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी अटपटी सी लग रही हो, यानी कि तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दीजिए कमेंट्स बॉक्स पर। फिर से स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।